अस्सलाम वालेकुम भाई। आपसे एक बात करनी थी। सोचा कि सीधे ही आपसे मुखातिब ही हो जाता हूँ। ठीक है, कहाँ इधर उधर की बातें करनी है। अगर बात गौर से सुनिएगा, अगर पाकिस्तानी इदारे ये समझते हैं कि 25 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है, उनमें से अगर 10,000, 20,000 या 30,000 ही लगा लें जो सियासी मुकदमात के अंदर आज इस वक्त कैद के अंदर या रोपोश हैं या कहीं उनको गिरफ़्तार करके छुपाया हुआ है, जो कुछ भी है, इतने ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। 25 करोड़ में से 10,000, 20,000 या 30,000 या ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें 40,000, इतने ज़्यादा नहीं है। तकरीबन अगर इतने अफराद को कैद करके उनके ऊपर जुल्म और सितम करके उनके घर वालों को डरा धमका कर खामोश करा के, अगर जो ये सुनने वाले जुमला है, अगर ये पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हम अपने इरादे के अंदर, अपनी पॉलिसी के अंदर कामयाब हो चुके हैं, तो फिर लानत है। ओ भाई, 25 करोड़ अवाम को कैसे मुतमईन करोगे? सोचने वाली ये बात है। अगर कुछ फ़ीसद ही बनेगा, ये 25 करोड़ में से 20-30 हज़ार अफराद को अगर आप खामोश करा देते हैं और आप समझते हैं, आप मुतमईन हो जाते हैं कि भाई हमने अपना काम कर दिया, हमारी पॉलिसी बेहतरीन चल रही है, पाकिस्तानी कौम हमसे मुतमईन है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आपका सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमने इस 25-30 हज़ार में से इसको निकाल दें, जो बाकी जो पाकिस्तानी कौम है वो क्या सोच रही है, उनके साथ चलना पड़ेगा। अभी इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है भाई, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, आपको वही सोचना पड़ेगा जो पाकिस्तानी कौम सोच रही है। हाँ, अगर आपका तरीक़ा जो वारदात है ना, वो पहले मुख्तलिफ होता था। जो आप मीडिया के ऊपर या नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर जो आप कह देते थे, वही पाकिस्तानी कौम मान लेती थी। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। अब पाकिस्तान जो है ना, वो नौजवानों के हाथों में आ चुका है। ठीक है, आपने वारदात करनी है अब, लेकिन आप अपनी वारदात का तरीक़ाकार भी तब्दील करें। अगर आपने अपने आप को मुहब वतन मनवाना है, तो फिर आपको ये तरीक़ा वारदात जो था ना आपका पहले वाला, वो थोड़ा ओल्ड करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। वो फ़ोल्डर डिलीट कर दें, एक नया फ़ीचर लेकर आएँ। अगर आपने पाकिस्तानी अवाम को मुतमईन करना है, अगर पाकिस्तानी अवाम की हिमायत हासिल करनी है, तो फिर वही सोचना पड़ेगा जो पाकिस्तान सोच रही है। ठीक है, आप अपने जो आपका जो तरीक़ा वारदात है, आप उसी को कंटिन्यू करें, लेकिन तरीक़ा वारदात थोड़ा चेंज कर दें। आप इस तरह मुहब्बे वतन बन जाएं कि हर पाकिस्तानी को लगे कि नहीं यार, ये बंदा ना मुखलिस वतन है, ये मुहब्बे वतन है, ये मुहब्बे वतन है। तो फिर उसके बाद आप जो कुछ मर्ज़ी उसके साथ करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप सीधा बंदूक की नोक पे कर कहेंगे कि मानो कि हम मुहब्बे वतन हैं, नहीं भाई, इससे तो दाल नहीं गलने वाली। आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। किसी के ऊपर इतना जुल्म और सितम करके आप नहीं जीत सकते भाई। और भाई नहीं जीत सकते, नहीं मान रही कौम, आप नहीं देखते सोशल मीडिया के ऊपर। आप ज़रा बाहर निकलें, आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रही है। ये ना देखें कि वो इमरान ख़ान के पीछे लग चुकी है। आप थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी कौम बाकी सियासतदानों से नफ़रत क्यों करती है। वही बातें आप कहते थे, जो कुछ भी पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में आप पहले कहते थे कि नहीं ये गद्दार, ये मुहब्बे वतन, फ़लाना फ़लाना। लेकिन जब आप कौम कहने लगी है, तो फिर आपको नफ़रत है भी, कौम गुमना कहे। ऐसा नहीं होगा भाई। आपको थोड़ा सा ठंडे मिजाज से कहीं एसी वाले कमरे में बैठकर आपको सोचना पड़ेगा, और ऐसा सोचना पड़ेगा जो पाकिस्तानी कौम सोचती है। ठीक है, आपने वारदात करनी है, पाकिस्तानी करप्ट लोगों को आपने ही उनकी मदद करनी है, आपने करप्ट लोगों को ही पाकिस्तान की हुकूमत दिलवानी है, तो फिर आप वैसे ही करें, ऐसा ही करें। कोई नहीं मना कर आपको। करप्ट लोगों को अपने निज़ाम संभालना है तो उन्हीं के हवाले करें, लेकिन उन्हीं को हवाले करने के लिए आपको तरीक़ा वारदात थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर जाके हो सकता है कि शायद आपकी भी
محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے طریقہ واردات چینج کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے ایماندار، دوسرا ہوتا ہے بے ایمان. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ ایک ایماندار آدمی ہے، ایک بے ایمان ہے. تو آپ نے بیچ والا رختہ استعمال کرنا ہے، مثلا منافقت والا. آپ ایماندار کے ساتھ بیٹھیں آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، آپ بے ایمان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ اس کے ساتھ ہو جائیں. جب آپ منافقت کے ساتھ، منافق لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. اس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کریں واردات. مگر نہ یہ سیدھا بندوق کی نوک پہ اگر آپ اپنی محب وطن آپ ہمیں آزمائیں گے تو پھر عوام تو عوام ہی ہے، وہ تو پھر کچھ اور ہی سوچتی ہے، جو آپ سوچتے ہیں ویسا نہیں سوچتی. تو لہٰذا کوشش کیجیے پاکستانی عوام کی سوچوں کے ساتھ چلیے، اسی کے ساتھ ہی آپ کی بھلائی ہے. اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو، کیونکہ مارکیٹ کے رولز کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. جو مارکیٹ کے رولز ہیں ان کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. مارکیٹ کے اندر آپ کو منافقت والا چہرہ اختیار کرنا پڑے گا. آپ میرے منہ پہ میرے، دوسرے کے منہ پہ اس کے، لیکن کام آپ نہ کرتے چلیں. ہاں سیدھی سی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ لکا چھکا، یہ اس کو اٹھا لیں گے، اگر اس نے ہمارے خلاف بات کی تو اس کو اٹھا لیں گے، اس کے گھر والوں کو اٹھا لیں گے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا. ابھی اس وقت جو پاکستانی قوم ہے نا، وہ گمراہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتی جا رہی ہے. وہ نہیں ڈرتی، وہ نہیں ڈرنے والی. وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، مرنا ایک دن مر جائیں گے، کیا ہوا. ابھی اس وقت پوزیشن ہے، تو لہٰذا اپنی خیر خواہی منائیں. پاکستان کی خیر خواہی سے اگر بچانا ہے تو پاکستان کو، تو پھر پاکستانی قوم کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. بس اتنا سا میسج تھا آپ کے لیے. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، جتنے بھی پاکستانی بھائی ہمیں سپورٹ کیجیے گا. ہم سوشل میڈیا کے اوپر نئے ہیں، آپ کے تعاون بہت ضروری ہے. شکریہ.